हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आजकल लोगों के बीच होड़ लगी हुई है ब्रांड को ख़रीदने के लिए। दरअसल बेटर क्वालिटी के लिए तो लोग ब्रांड को ख़रीदते ही हैं कि भाई अच्छी चीज़ मिल जाती है, कंफर्ट मिल जाता है इसमें। लेकिन इसमें वो चीज़ें आती हैं जैसे कि आप किसी ब्रांड के लिए आप शूज़ अफोर्ड कर सकते हो 2,000 रुपये का। आपने कि अच्छे ब्रांड का है, कंफर्ट है, और 4,000 रुपये का, 5,000 रुपये का, 6,000 रुपये का आपने शूज़ ले लिया। यहाँ तक तो चलो ठीक है। और सेम चीज़ कपड़ों के अंदर है। अगर कोई टी शर्ट आप 1,000 रुपये की, 500 रुपये की ले रहे हो, अच्छे ब्रांड की जो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अच्छा कंफर्ट दे रहे हैं, अच्छा कपड़ा आपको दे रहे हैं, आप उसका 2-2,500 रुपये की आपने टी शर्ट ले ली तो वो ठीक है, वहाँ तक समझ में आता है। लेकिन लोग आजकल ब्रांड और लोगों के चक्कर में और इमेज के चक्कर में दरअसल 500-1,000 रुपये की टी शर्ट 50-50 हज़ार रुपये में ले लेते हैं। काफ़ी ऐसे ब्रांड्स हैं जो एक नॉर्मल दिखने वाली और नॉर्मल मटेरियल की, जिसकी मेकिंग कॉस्ट इतनी हो ही नहीं सकती, चाहे वो कैसा ही कपड़ा उसके अंदर यूज़ कर रहे हो, वो 50-50 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये, 20-20 हज़ार रुपये की एक टी शर्ट और शर्ट मार्केट में बेच रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे LV, लुइस विटॉन, गुची वगैरह की जो कपड़े मार्केट में जो बेच रहे हैं, वो इतने इतने महंगे बेच रहे हैं और दरअसल लोग उसको ख़रीद भी रहे हैं। वो एक सिंबल बन गया है, इमेज सिंबल, कि अगर आपको ये दिखेगा तो आप रिच दिखोगे, हाँ भाई इस बंदे के पास पैसा है। स्टेटस सिंबल बना लिया है लोगों ने वो। आजकल किसी भी चीज़ में चले जाओ, चाहे आप ड्रेस में चले जाओ, चाहे शूज़ में चले जाओ, और भी बहुत ऐसी चीज़ हैं जो फालतू फंड की हैं, और बस ये है कि लोगो देख लिया, ब्रांड वैल्यू बना दी और उसको ख़रीदे जा रहे हैं। सेलिब्रिटीज़ ने पहना तो हम भी पहनेंगे, चाहे उसको किस्तों पे क्यों ना लेना पड़े, चाहे उसकी वजह से वो एक, चलो एक किसी ने एक बार एक टी शर्ट ले ली 25,000 की, 50,000 की, 2 बार ले ली, 4 बार ले ली, उसके बाद अगर वो उस पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं तो वो इन चीज़ों के अंदर लगा रहे हैं, बस इमेज बिल्डिंग में लगे हुए हैं, जो कि इतनी खास नहीं है। काफ़ी चीज़ें हैं, चलो थोड़ी बहुत महंगी हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है, जैसे आईफोन के लिए लोग कहते हैं कि यार 1,50,000 रुपये का क्या ही है इसके अंदर। लेकिन आईफोन के अंदर हम मानते हैं कि उसके अंदर काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो वो अपनी वर्थ को जस्टिफाई करता है, कि जो वो 1,50,000 रुपये ले रहा है वो काफ़ी हद तक सही है। लेकिन कपड़ों के अंदर, जूतों के अंदर 2-2 लाख रुपए की शर्ट, टी शर्ट और जूतों का तो कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ तो सीधा सीधा ब्रांड बिल्डिंग आ गई कि बंदों ने ये सिर्फ अपनी इमेज क्रिएशन और उसके लिए लिया कि मार्केट में दिखे कि ये बंदा इतना अमीर है। लेकिन दरअसल ऐसा होता नहीं है। अगर आप अमीर हो और आप कोई नकली या डुप्लीकेट या सस्ती चीज़ भी पहन रहे हो तो लोग कहते हैं यार ये ओरिजिनल होगा। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है, जो कि लोगों को ऐसा नहीं दिखता, और आप ओरिजिनल चीज़ पहन के भी मार्केट में चले जाओ, चाहे आप 10,000 के शूज़ पहन के चले जाओ, तो सामने वाला बंदा बोलेगा इसने कॉपी पहन रखी है। या चाहे आप 50,000 की घड़ी पहन के निकल जाओ मार्केट में, लोग कहेंगे नकली घड़ी है। लेकिन आपके पास पैसा है, गाड़ी है, आप आपने ऐसी जगह इन्वेस्ट कर रखा है जहाँ पर लोगों को दिखेगा कि इस पे रियलिटी में इस बंदे के पास पैसा है। उसके बाद आप किसी भी शूज़ की या वॉच की या किसी भी कपड़ों की लोकल कॉपी पहन के निकल जाओ, तब भी लोगों को यही लगेगा कि इसने यार ये ओरिजिनल पहन रखा है। तो सारा फ़र्क कपड़े दिखाने या जूते दिखाने से कुछ भी नहीं होने वाला। अगर आप रियल इन्वेस्टमेंट करोगे, रियल जगह पर अपने पैसे लगाओगे, जहाँ पर लोगों को आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को ऑटोमेटिकली आपका स्टेटस दिख जाता है कि हाँ यार इस बंदे के पास पैसा है, तो आपको ज़्यादा अपने ऊपर खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप सिंपल कपड़े पहन कर भी निकलोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपके पास पैसा होना चाहिए। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, अच्छा दिखने के और अमीर दिखने के चक्कर में EMI पे ये कपड़े और ये सब जूते और ये ले लेके आ रहे हैं, जो कि इतना कोई फ़ायदा नहीं है इन सब चीज़ों का। बस ब्रांड्स ने क्या करा है, आजकल जो भी कोई न्यू ब्रांड मार्केट में आ रहा है, न्यू कमर है, वो सिंपल सी चीज़ ले लेता है कि बस सेलिब्रिटी से प्रमोशन करा लो, उनको फ्री में कपड़े दे दो, और सेलिब्रिटीज़ आपको प्रमोशन में ये बताएंगे कि ये 20,000 का लिया, मैंने 50,000 का लिया। दरअसल उनको वो चीज़ें फ्री मिलती हैं, तो उनको देख के ही 10 लोग, ज़्यादा नहीं लेंगे, 20 लोग, 50 लोग, 100 स्टार्टिंग में शुरू करेंगे। उसके बाद लोग दिखेंगे मार्केट में, और एक्चुअल में उनके डिज़ाइन और उनके जो कपड़े होते हैं अच्छे होते हैं। अगर आप मार्केट में वो नॉर्मल वेंडर से लोगे 1,000 रुपये की चीज़ कोई है, तो हाँ हो सकता है वो 5,000 10,000 उसकी वैल्यू है। लेकिन 50-50 हज़ार
तो उनकी वैल्यू नहीं होती। तो सेम चीज़ आजकल अभी क्या हो रहा है इन्फ्लुएंसर मार्केट में, ये लोग ऐड करवा लेते हैं। ऐड के ऊपर भी मैंने एक स्पेशल से अलग वीडियो बनाई थी, लेकिन ये चीज़ थोड़ी सी उस चीज़ से अलग है। लोग क्या करते हैं, कोई भी सर्विस के बारे में झूठी अफवाह उड़ा देंगे कि यार ये चीज़ अच्छी है, ये चीज़ अच्छी दे रहा है, और काफ़ी लोग उसको मतलब महंगा दिखा देंगे कि हमने इतना पैसा इस पे खर्च किया, हमने इस पे इतना पैसा खर्च किया, और वो कुछ करते ही नहीं है। जैसे आप रियल एस्टेट में चले जाओ, कोई एक नई न्यू बिल्डिंग बन रही है, नई सोसाइटी बन रही है, उसके अंदर आपने बता दिया कि यहाँ पर सलमान खान ने भी फ्लैट लिया है और कार्तिक आर्यन ने भी लिया है और अजय देवगन का भी यहाँ पे फ्लैट है। तो वहाँ पर फ्लैट्स की कीमत ऑटोमेटिकली 5 से 10 गुना हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सेलिब्रिटीज़ ने फ्लैट लिया है। बस रीज़न यही है। जो आपको रियल इस्टेट एजेंट होगा, आपको यही चीज़ पहले बता पॉइंट आउट करेगा कि यहाँ पर इस सेलिब्रिटी का घर है, यहाँ पर इस सेलिब्रिटी का घर है। तो ये चीज़ें आजकल काफ़ी चली आ रही हैं। ऐसे ही ड्रेसेस में भी यही है और हर चीज़ में यही है। पहले ये दिखाया जाता है कि यहाँ पर ये चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, ये चीज़ें ये वाली सेलिब्रिटी भी यूज़ करता है, तो लोग उस चीज़ को ज़्यादा खरीदते हैं। चाहे उसकी एक्चुअल कॉस्ट, मेकिंग कॉस्ट 1 रुपये हो, उसके लिए वो 20-20 रुपये तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी किसी ब्रांड की चीज़ कोई ख़रीद रहे हो, आपको लगता है कि वो वर्थ इट है, आपको वो कंफर्ट दे सकती है, या फिर आपको टेक्नोलॉजी में आपको वो ये उससे इस चीज़ का फ़ायदा हो रहा है, तभी उस चीज़ पे ज़्यादा पैसा लगाइए। ज़बरदस्ती अपने स्टेटस के लिए किसी भी चीज़ को ख़रीदना बिल्कुल ही ख़राब है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस बारे में ज़रूर सोचना कि आप जो ख़रीद रहे हो उसकी प्रॉपर वैल्यू आपको मिल रही है या नहीं मिल रही है।